सक्सेस संगम में आपका स्वागत है। मैं यहाँ पे आपको करवाता हूँ परीक्षा मंथन करंट अफेयर्स 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए ये करंट अफेयर्स परीक्षा मंथन के माध्यम से मैं आपको करवाने का प्रयास कर रहा हूँ। पीछे 4 वीडियो हो गए हैं, यदि आपने नहीं देखा है तो जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख लीजिए। ये जो करंट अफेयर्स है बिहार विशेष पे आधारित है, यानी कि बिहार के अंदर जो करंट अफेयर्स साल भर में हुए हैं उन सारे का यहाँ पे बता दिया गया है। बिहार विशेष करंट अफेयर्स में अधोसंरचना, परिवहन और ऊर्जा टॉपिक आज शुरू होने वाला है। चलिए देखते हैं। बांका के मंदार में बिहार का दूसरा रोपवे शुरू। 21 सितंबर 2021 को पूर्वी बिहार के सबसे बड़े पर्यटन स्थल मंदार में बिहार के दूसरे रोपवे का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया है। इसके साथ ही करीब 18 एकड़ में बनने वाले बायोडायवर्सिटी पार्क का भी शिलान्यास किया गया है। बता दें कि राजगीर के बाद बांका में यह राज्य का दूसरा रोपवे है। पहला रोपवे कहाँ बनाया गया था? राजगीर में, और दूसरा रोपवे बांका में, बांका के मंदार में। आगे देखिए। 7700 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा बिहार का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली सड़क जो राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा के बनने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुरोध पर केंद्र सरकार ने इसे नेशनल हाईवे का दर्जा दे दिया है। औरंगाबाद के आमस जीटी रोड से दरभंगा के जयनगर के बीच बनने वाले करीब 189 किलोमीटर लंबी सड़क बिहार के तीनों एयरपोर्ट गया, पटना, दरभंगा के बीच सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। सड़क निर्माण का कार्य 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तो ये दरभंगा के जयनगर के बीच बनेगा। दरभंगा के जयनगर और एक स्थान कहाँ बताया आपका? औरंगाबाद के आमस जीटी रोड और दरभंगा के जयनगर के बीच बनेगा। ये 189 किलोमीटर लंबी सड़क होगी। ये तीनों एयरपोर्ट को जोड़ देगा। गया, पटना और दरभंगा के बीच सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। 2024 तक पूरा करने का इसे लक्ष्य रखा गया है। भारतीय रेल का पहला इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन। बिहार की राजधानी पटना में 15 फरवरी 2021 को भारतीय रेलवे ने एक नई सेवा का शुभारंभ किया है। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से पटना जंक्शन पर इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन के साथ मंजिल सेवा नाम से और इलेक्ट्रिक प्रीपेड टैक्सी सेवा शुरू की गई है। भारत में भारतीय रेल का पटना जंक्शन पहला स्टेशन है जहां से मंजिल जैसी सुविधाओं को यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू किया गया है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि भारत में भारतीय रेल के पटना जंक्शन पहला स्टेशन है। ये पटना जंक्शन पहला स्टेशन है जहां से मंजिल जैसी सुविधाओं यात्रियों के लिए सुविधा के लिए शुरू किया गया है। ये मंजिल सेवा क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन, यानी कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन है उसका चार्जिंग स्टेशन बनाया गया है। ये कहाँ है? तो पटना में भारत में पहला रेलवे जंक्शन है जहाँ ये शुरू किया गया है। बिहार में तैरता बिजली घर। बिहार के दरभंगा और सुपौल में तालाब के ऊपर तैरता हुआ बिजली घर बनाया जा रहा है। दोनों ही शहरों पर बने बिजली घरों को जल जीवन हरियाली अभियान के तहत बनाया जा रहा है। दोनों ही बिजली घरों को फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के तहत बनाया जा रहा है, जिनसे 2 मेगावाट से अधिक सोलर बिजली का उत्पादन होगा। ठीक है, आगे देखिए। बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी इस परियोजना पर कार्य कर रही है। ये याद रखिए, एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड इस परियोजना पर काम कर रही है। बिहार में पहली बार 1 मेगावाट से अधिक का फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बनाया जा रहा है। ये ध्यान रखिए। और आपको ये याद रखिए कि फ्लोटिंग क्या होता है? फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, तो ये तैरता हुआ बिजली घर बनाया जाना।
ये जल जीवन हरियाली अभियान के तहत ये बनाया जा रहा है। और कहाँ बनाया जा रहा है? बिहार के दरभंगा और सुपौल में। बिहार के दरभंगा सुपौल में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बनाया जा रहा है क्या? फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, जिसमें 1 मेगावाट से अधिक सोलर एनर्जी उत्पन्न करेगा। आगे देखिए, पटना में बनेगा विश्व का चौथा पावर म्यूजियम। पटना में करबिगहिया थर्मल पावर स्टेशन परिसर में वर्ष 2023 तक, करबिगहिया एक स्थान है, में वर्ष 2023 तक विश्व का चौथा और देश का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो जाएगा। यह म्यूजियम कॉम्प्लेक्स लगभग 5.5 एकड़ में बनेगा। इसका निर्माण बिहार स्टेट पावर होल्डिंग लिमिटेड कराएगी। निर्माण की जिम्मेदारी रेडिको कंसल्टेंसी को दी गई है। उल्लेखनीय है कि 6 मेगावाट उत्पन्न करने वाले इस पावर स्टेशन को 1984 में बंद कर दिया गया था। आगे देखिए, ऐतिहासिक लुक में दिखेगा दरभंगा रेलवे स्टेशन। दरभंगा रेलवे स्टेशन जल्द ही पुराने दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, पटना जैसे रेलवे स्टेशन के तर्ज पर ऐतिहासिक लुक में दिखेगा। रेलवे दरभंगा जंक्शन स्टेशन के भवन को भारत के सबसे खूबसूरत महलों में से एक दरभंगा राज के लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस के तर्ज पर बना रहा है। लक्ष्मीश्वर विलास पैलेस वर्ष 1890 में बनकर तैयार हुआ था। इसे बनाने में 12 साल लगे थे। इसकी डिजाइन मशहूर फ्रेंच आर्किटेक्ट मेजरमेंट ने बनाई थी। फिलहाल यह कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय का ये यहीं तक लास्ट है क्या? ये मुख्यालय है। आगे देखिए, बिहार में बनेगा सुपर ग्रिड। तीनों देशों से बिजली लाइन से जुड़ने वाला पहला राज्य होगा बिहार। कटिहार में 765 केवी उच्च क्षमता का सुपर ग्रिड बनेगा। केंद्र ने हरी झंडी देते हुए इसे राष्ट्रीय महत्व की परियोजना घोषित किया है। इस ग्रिड से बांग्लादेश तक ट्रांसमिशन लाइन बनेगी, जिससे उसे 800 मेगावाट बिजली दी जाएगी। निर्माण के बाद उत्तर बिहार की ट्रांसमिशन क्षमता बेहतर तो होगी ही, पूर्वोत्तर से बिहार की कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। 4300 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट की पूरी राशि केंद्र वहन करेगा। बांग्लादेश से बिजली ट्रांसमिशन लाइन से जुड़ने के बाद बिहार देश का पहला ऐसा राज्य होगा जो तीनों देशों से जुड़ेगा। आगे देखिए, बिहार का सबसे लंबा और पहला एलिवेटेड पथ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 30 नवंबर 2020 को बिहार के पहले और सबसे बड़े एलिवेटेड पथ का उद्घाटन किया है। पटना के दीघा से अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान एम्स के बीच बने इस एलिवेटेड पथ का निर्माण करीब 1300 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। इस एलिवेटेड कॉरिडोर के साथ 106 मीटर लंबा रेल ओवर ब्रिज भी बनाया गया है। इसकी लंबाई 12.27 किलोमीटर है। आगे देखिए, देश में पहली बार राजगीर व बोधगया में 24 घंटे सोलर ऊर्जा से बिजली आपूर्ति जून 2023 से मिलेगी सुविधा। बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां 2 महत्वपूर्ण शहरों राजगीर व बोधगया 24 घंटे हरित ऊर्जा की आपूर्ति होगी। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में यह घोषणा की है कि उन्होंने कहा कि अभी देश में किसी शहर में 24 घंटे हरित ऊर्जा से बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। राजगीर और बोधगया 24 घंटे हरित ऊर्जा से बिजली दी जाएगी। इसके अलावा पटना के कुछ खास हिस्सों को भी हरित ऊर्जा से बिजली आपूर्ति होगी। अगला जो टॉपिक है पर्यावरण पारिस्थितिकी। देखिए, बक्सर में विकेंद्रीकृत बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का उद्घाटन किया जा रहा है बक्सर में, बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर। आगे देखिए, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने हाल ही में बिहार के बक्सर में
एक विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक डिसेंट्रलाइज बायोमेडिकल वेस्ट इंसिनरेटर का वर्चुअल उद्घाटन किया है। विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्मक एक पोर्टेबल इंसिनरेटर है जो प्रति घंटे कपास, प्लास्टिक या इसी तरह की सामग्री से बने 550 किलोग्राम बायोमेडिकल कचरे को हैंडल करने की क्षमता रखता है। यानी कि ये इस प्रकार का भस्मक है जिसमें 550 किलोग्राम बायोमेडिकल जो हॉस्पिटल वगैरह में बायोमेडिकल कचरे जो होते हैं तो उस मेडिकल कचरे को भस्म करेगा, निपटान करेगा। तोशिबा वाटर सॉल्यूशन बिहार में जलमल शोधन संयंत्र लाएगी। तोशिबा एक कंपनी है जो वाटर सॉल्यूशंस बिहार में जलमल शोधन संयंत्र लाएगी। जापानी कंपनी तोशिबा इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम एंड सॉल्यूशन कॉरपोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी तोशिबा वाटर सॉल्यूशंस ने 4 अगस्त 2021 को एक पंप स्टेशन सहित जलमल शोधन संयंत्र के निर्माण और उसके संचालन एवं रख रखाव की एक परियोजना पर बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ एक अनुबंध किया है। यह सीवेज निर्माण परियोजना गंगा को साफ करने के भारत सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। आगे देखिए, वायु प्रदूषण कम करने को नए पाथवे पर चलेगा बिहार। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए बिहार नए पाथवे पर चलेगा। बिहार देश का पहला पाथवे वाला प्रदेश होगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोजेक्ट UNEP और बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद के बीच 2 बैठकें हो चुकी है और समझौता पर तैयार हो चुका है। इसका निर्माण UNEP के निर्देशन में होगा। इस प्रोजेक्ट पर 2040 तक काम किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट के तहत कार्बन उत्सर्जन को कम करने के साथ उसके अवशोषण के उपाय भी किए जाएंगे। देखिए, जहाँ पे समझाने की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे मैं समझाते जाऊँगा। बाकी वैसे तो ये आगे देखिए, कार्बन पाथवे एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ कार्बन कि उत्सर्जन व अवशोषण से संतुलन बना रहे। कार्बन पाथवे एक ऐसा क्षेत्र है जहां कार्बन के उत्सर्जन और अवशोषण में संतुलन बना रहे। आगे देखिए, बिहार पृथ्वी दिवस। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 9 अगस्त 2021 को सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित बापू सभागार में बिहार पृथ्वी दिवस के अवसर पर आयोजित जल जीवन हरियाली अभियान के जागरूकता कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित का शुभारंभ किया है। वर्ष 2011 से इसी दिन बिहार पृथ्वी दिवस का आयोजन शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य पृथ्वी का संरक्षण और इसमें जन सहभागिता को बढ़ाना है। बिहार सरकार ने UNEP के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए बिहार सरकार ने संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के तहत UNEP की मदद से बिहार में प्रदूषण की समस्या को खत्म किया जाएगा। साल 2040 तक बिहार में कार्बन उत्सर्जन कम कर लोगों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। UNEP प्रदूषण की समस्या खत्म करने के लिए ग्रीन हाउस गैस इन्वेंटरी तैयार करने की तकनीक मदद मुहैया कराएगा। आगे देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया राजगीर में नेचर सफारी का उद्घाटन। नेचर सफारी एक पार्क है। बिहार में मुख्यमंत्री चिड़ियाघर है। नेचर सफारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 27 मार्च 2021 को राजगीर में नेचर सफारी का उद्घाटन किया है। इस नेचर सफारी देश में पहला ग्लास का स्काई वॉक ब्रिज भी है। यहाँ ग्लास का शीशा का एक स्काई वॉक एक ब्रिज बनाया गया है। गौरतलब है कि राजगीर पंच पहाड़ी के बीच है। राजगीर कहाँ है? पंच पहाड़ियों के बीच है। पहले यह राजगीर पंच पहाड़ियों के बीच है। पहले यह मगध की राजधानी हुआ करती थी।
राजगिरी मगध की राजधानी हुआ करती थी। नेचर सफारी में जीप लाइन के माध्यम से लोग एक छोर से दूसरे छोर तक जाएंगे। जीप लाइन पर साइकिल का भी इंतजाम किया गया है। पर्यटक यहाँ पैदल और साइकिल से भी घूम सकते हैं। आगे देखिए, बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र। बिहार राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र हाल ही में भागलपुर जिले में खोला गया है। कछुआ पुनर्वास केंद्र कहाँ खोला गया है? भागलपुर में। इस पुनर्वास केंद्र को वन विभाग के सुंदरवन में बनाया गया है तथा इसके तकनीकी प्रारूप को वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून तैयार किया गया है। कछुओं की बढ़ती तस्करी और विलुप्त हो रही प्रजाति को संरक्षित करने के लिए इस पुनर्वास केंद्र को खोला गया है। भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र। अगस्त 2020 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संजय गांधी जैविक राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ? भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन और संरक्षण केंद्र है। कहाँ है? बिहार में। बिहार के किस जैविक उद्यान में? संजय गांधी जैविक उद्यान में ये गैंडा संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है। भारत का पहला राष्ट्रीय, इसलिए एक क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट बनता है। अब देखिए, केंद्र सरकार के सहयोग से इसका निर्माण करीब 4 करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से कराया गया है। गैंडा तेजी से गति से विलुप्त होता जा रहा था। विश्व में अमेरिका के सेंट डियागो जू के बाद गैंडे के मामले में स्थानीय चिड़ियाघर का दूसरा स्थान है। जबकि एशिया महादेश में यह पहले स्थान पर है। ठीक है, फिलहाल इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन रहा है। ये एशिया महादेश में पहले स्थान पर है, विश्व में ये दूसरे स्थान पर है। पहला अमेरिका के सेंट डियागो जू के बाद ये गैंडा प्रजनन केंद्र, ये दूसरा प्रजनन केंद्र है भारत में। एशिया महादेश में पहला स्थान पर, इतना याद रखिए। फिलहाल यहाँ 11 गैंडे मौजूद हैं। भारत के अधिकांश चिड़ियाघरों में गैंडे की मांग बढ़ गई है। इसी क्रम में एक गैंडा तमिलनाडु भेजा गया है। पटना में राष्ट्रीय गैंडा प्रजनन केंद्र बनाने की नींव 21 से 24 फरवरी 2008 को दिल्ली में हुई। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडिया कंजर्वेशन ब्रीडिंग इनिशिएटिव में पड़ी थी। उल्लेखनीय है कि असम से 20 मई 1989 को एक नया जुड़ा भारतीय गैंडा स्थानीय चिड़ियाघर लाया गया था। उसका कांच व कांची नाम रखा गया था। याद रखिए, कांच व कांची नाम रखा गया था। तो भारतीय गैंडा स्थानीय चिड़ियाघर में लाया गया है, एक जोड़ा कांच व कांची नाम रखा गया था। 28 मार्च 1982 को बेतिया से एक गैंडा यहाँ लाया गया था। आगे देखिए, पटना में बनेगा एशिया का पहला डॉल्फिन शोध केंद्र। बिहार के पटना में 30.52 करोड़ रुपए की लागत से एशिया का पहला डॉल्फिन शोध संस्थान की स्थापना की जा रही है। वर्ष 2018-19 के सर्वेक्षण के अनुसार पूरे देश में 331 डॉल्फिन से करीब आधी संख्या 1455 बिहार में ही पाया जाता है। टोटल 3031 डॉल्फिन है, उसमें 1455 तो बिहार में ही है। दूसरा, दूरदर्शन पटना देश का पहला ग्रीन हब। पटना दूरदर्शन केंद्र देश का पहला दूरदर्शन केंद्र बन गया है, जहां इलेक्ट्रिक कारों का परिचालन शुरू किया गया है। पटना केंद्र के डिप्टी डायरेक्टर जनरल राजीव सिन्हा ने 5 इलेक्ट्रिक कारों को हरी झंडी दिखाई है। EESL और पटना दूरदर्शन केंद्र के बीच समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। पटना केंद्र को EESL कंपनी द्वारा रियायती दरों पर टाटा टिगोरों की 5 कार किराए पर दिया गया। आगे देखिए, बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन। तमिलनाडु, राजस्थान और उड़ीसा के बाद बिहार देश का चौथा राज्य है जहां प्रवासी पक्षी पर अवलोकन, निगरानी व अनुसंधान के लिए उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बनने जा रहा है। विदित हो कि यह चौथा स्टेशन बिहार के भागलपुर में होगा, जो कंबोडिया और असम के अलावा 3 ज्ञात प्रजनन स्थानों में से एक है।
ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो में जो टॉपिक स्टार्ट होगा आपका तकनीक वेब पोर्टल ऐप पर, जितने सारे करंट अफेयर्स बिहार से रिलेटेड हैं सारे आपको करा दिए जाएंगे। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।